हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग DSSB एग्ज़ाम के PYQs को कवर कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने DSSB TGT SST के सभी आए हुए DSSB द्वारा उनके PYQ को डिस्कस किया था, जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। उसी सीरीज़ में आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के सभी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये हम लोग 2019 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति किसमें निहित है, तो ये है संसद में। संशोधन ये है किसमें, तो ये है अंडर आर्टिकल 368। तो अंडर आर्टिकल 368 में कहा गया है कि जो संसद है, मतलब कि पार्लियामेंट, ये संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को छोड़कर, मतलब इसका मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। और इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। पहले तो संसद संशोधन कर सकती है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य और विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद जन्य संक्रमण विश्व में एक औषधि प्रतिरोधक फफूंदी संक्रमण के रूप में उभरा है, तो ये हो जाएगा कैंडिडा ऑरिस संक्रमण। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेंडाई फ्रेमवर्क बात कर रहा है। सेंडाई फ्रेमवर्क का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है, तो यह है आपदा जोखिम घटाना। तो सेंडाई फ्रेमवर्क की बात करें तो यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है, जो कि 2015 से 30 तक दुनिया भर में आपदा जोखिम को कम करने और रोकने के लिए एक वैश्विक समझौता है। ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 18 मार्च 2015 को जापान के सेंडाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस रूपरेखा को अपनाया गया था, सेंडाई फ्रेमवर्क को। नेक्स्ट है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है कि किस देश ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है और ऐसा करने वाला दूसरा देश बना है, तो ये हो जाएगा आयरलैंड। और इसके पहले ब्रिटेन ने जलवायु आपातकाल घोषित किया था, जो कि विश्व का पहला देश बना था। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सर्वाधिक पुरातन प्रकार के अणु को खोजा है और उस अणु का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा हीलियम हाइड्राइड आयन। तो ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2024 के लिए भी, जिनकी हाल ही में खोज की गई है। नेक्स्ट है, डेंगवाक्सिया क्या है, जो हाल ही में समाचारों में थी, तो यह डेंगू की रोकथाम हेतु FDA द्वारा अनुमोदित प्रथम टीका है। डेंगवाक्सिया क्या, तो कोई भी पहला वैक्सीन जो भी हाल ही में आया है, जिसकी खोज हुई है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ये हो जाएगा नर्मदा तथा ताप्ती नदी। और ये दोनों ही नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। और ताप्ती की बात करें तो इसका उद्गम होता है मुल्ताई पहाड़ी से, और यह अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये भी याद रखेंगे, कक्ष की नहीं, खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो PYQ से हम लोग ये देख सकते हैं कि डेज भी महत्वपूर्ण है, 2024 में डेज आ सकते हैं। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित हुआ था पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी, और पहली बार मनाया कब गया था, 1993 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय कार्यपालिका निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी है, तो ये इसमें आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। तो हाल ही में हुए हैं लोकसभा के चुनाव, तो ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे, जो उसके केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा कहते हैं, तो ये हो जाएगी महादई नदी। महानदी जो कि ओडिशा में है, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हो जाएगा महादई नदी। तो महादई नदी कर्नाटक और महाराष्ट्र से होते हुए गोवा में प्रवेश करती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। गोवा में इसे मांडवी के नाम से जाना जाता है, और इसकी कुल लंबाई का 2/3 भाग गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है कि समाचारों में रहा अकादमिक लोमोनोसोव क्या है, तो ये विश्व का प्रथम तैरता नाभिकीय संयंत्र है। तो वर्ल्ड में जो भी फर्स्ट इवेंट हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं 2024 के करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है, आर्कटिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, असत्य बताना है। पहला कहता है कि रूस आर्कटिक परिषद का संस्थापक मेंबर है, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यह 7 सदस्यीय राष्ट्रों का समूह है, तो इसका दूसरा गलत है।
क्योंकि यह 7 नहीं 8 सदस्यीय मेंबर का ग्रुप है। तीसरा कहता है कि भारत को पुनः आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक चुना गया है, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही नहीं है। तो आर्कटिक परिषद या आर्कटिक देशों, आर्कटिक क्षेत्र के स्थानीय समुदायों और अन्य निवासियों के बीच सहयोग एवं बातचीत को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। इसकी स्थापना ओटावा घोषणा के द्वारा वर्ष 1996 में की गई थी तथा इसका सचिवालय कहाँ है? नॉर्वे में है, जिसकी कैपिटल क्या है? ओस्लो है। इसके संस्थापक की बात करें तो इसमें आता है कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन तथा यूएस। तो कितने मेंबर हो गए? 8 मेंबर हो गए। और भारत को 2013 में पर्यवेक्षक देश का दर्जा तथा पुनः इसे 2019 में भी पर्यवेक्षक चुना गया था। तो 2019 में पर्यवेक्षक चुना गया था इंडिया को, तो इसलिए ये आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी पवनें प्रभावित करती है? तो इसमें उत्तर पूर्वी मानसून तथा दक्षिण पश्चिम मानसून ये दोनों ही प्रभावित करती हैं। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून को बात करें तो इनको हम वर्षा ऋतु के नाम से भी जानते हैं। ये पवनें संपूर्ण भारत में वर्षा करती है, ये महत्वपूर्ण है। कौन सी? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। जो उत्तर पूर्वी मानसून पवनें होती हैं ये बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए आर्द्रता लेकर ये कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु का तट है। नेक्स्ट है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है। पहला कहता है कि इसकी समयावधि प्रथम बैठक से 6 वर्ष तक है यदि यह किसी कारण से पूर्व भंग ना हो। तो इसका 6 वर्ष नहीं, ये 5 वर्ष है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें सही पूछा है। दूसरा कहता है कि विधि द्वारा संसद के माध्यम से यह अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती भले ही आपातकाल लगा हो। तो इसकी अवधि को बढ़ाई जा सकती है, तो इसका दूसरा भी गलत है, इसके दोनों ही गलत हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। और जो मंत्रिपरिषद होते हैं ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर जो राष्ट्रपति है इसके द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। साथ ही आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि के द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, मतलब एक बार में 1 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कन्याश्री प्रकल्प योजना शुरू की जिसने स्कूल छोड़ने पर रोकथाम में 10% की वृद्धि दर्ज की है? तो योजनाओं से भी क्वेश्चन आया है, तो इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, वेस्टर्न शील्ड अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है? तो हो जाएगा श्रीलंका। तो एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, विश्व में पहले जो भी हुआ है, इंडिया में जो भी पहले हुआ है इवेंट, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सबको याद रखिएगा। साथ ही मैंने करंट अफेयर्स कराया है, जनवरी से लेके फरवरी का भी है, मार्च का भी है, अप्रैल का भी है, तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। और साथ ही जल्दी हम लोग मई तथा जून मंथ के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इन वीपीएन बिलेटेक्स निम्नलिखित में से किन देशों के नौसैन्य अभ्यास है? तो नौसैन्य अभ्यास मतलब कि एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये संबंधित है भारत तथा वियतनाम से। नेक्स्ट है, बच्चों की दूध की बोतल में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पाया गया है? तो ये पाया गया है बिस्फेनॉल ए। नेक्स्ट है, तिवा जनजाति समूह निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाई जाती है असम में। तिवा जनजाति असम और मेघालय राज्य की पहाड़ियों और मैदानों में निवास करती है। यह जनजाति अप्रैल के महीने में फसलों की कटाई के पश्चात खेचवा त्यौहार मनाती है, और इस जनजाति के लोग तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? तो यह उच्च शिक्षा संस्थानों को गांवों के एक समुच्चय ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ना है। तो योजनाओं से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2023 तथा 24 में जितनी भी योजनाएं महत्वपूर्ण योजनाएं न्यूज़ में रही हैं, तो उन्हें आप लोग जरूर देख के जाइएगा, स्किप नहीं करिएगा। साथ ही यदि सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा।